लॉन्ग स्टेप कट। हाँ, मतलब ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए हमको, कम स्टेप चाहिए। लेंथ को मेंटेन करना है और उसमें थोड़ा स्टाइलिंग चेंज करना है। तो हेयर कट में मैंने क्या बताया, 4 चीज़ें हमारे पास है कि सबसे पहले कौन से एंगल में काटना है, ठीक है, टेक्सचर क्या होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, और बाद में आपको ब्लो ड्राई कौन सा करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा एंगल होगा 0 to 180 डिग्री। टेक्सचर मतलब सीमा, टेक्सचर मतलब सर वो चेक कर फेदर, टेक्सचर मतलब मैं ऐसी बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, पूछ लो। टेक्सचर मतलब क्या होता है? ध्यान नहीं दे रहे फैजल। सीमा, हाँ सर। टेक्सचर मतलब शेप ऑफ हेयर, कौन कौन से प्रकार के बाल है, टाइप्स ऑफ हेयर। हाँ, कि मतलब आपका बाल स्ट्रेट है, नॉर्मल है, वेवी है, कर्ली है, तो उसके हिसाब से हम लोग कट करते हैं। मैंने क्या बताया कि हम लोग हमेशा जो कट करते हैं वो करते हैं हम लोग शेप के हिसाब से। इनका बाल वेवी है तो कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा, अगर कर्ली होता तो मैं क्या करता, अगर रिबॉन्डिंग स्ट्रेट वाले तो क्या करता, नॉर्मल है तो क्या करता। तो हम लोग को जो कट करना है कोई भी हेयर कट, वो उसके शेप के हिसाब से करना है, फेस के हिसाब से नहीं। क्लाइंट आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैम आपका कर्ली बाल है तो आप ये वाला हेयर कट कर लो, जो भी आप करोगे उसको बताओगे। अगर स्ट्रेटनिंग वाला बाल है तो फिर आप बताओगे कि ये वाला हेयर कट करना है, बिकॉज आपके बाल मैम स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट वालों में ये वाला हेयर कट अच्छा लगेगा, ये वाला आप जो बता रहे हो ये कर्ली वालों में अच्छा लगेगा, जो भी है। तो आपको गाइड करना है, ऐसे नहीं कि क्लाइंट रिबॉन्डिंग करके आया और आपने उसको रिवर्स करेक्शन कर दिया, उसका पूरा रिबॉन्डिंग का सत्यानाश हो जाएगा, खराब हो जाएगी। रिबॉन्डिंग मतलब स्ट्रेट बाल, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमेशा हम लोग को करना है बालों के शेप के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, और वही आपको कंसल्टेशन मतलब आप उसको बताना है तो आपका ये है तो आपको ये अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे उसको कौन से एंगल में काटना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कितने लंबे बाल हैं, उनको कितना शॉर्ट करना है, ठीक है। पहले आप लेंथ पूछोगे और उसके फिर टेक्सचर के हिसाब से उसको कट बताओगे। अब जो आपने कट डिसाइड किया अपने माइंड में कि मुझे ये वाला कट करना है, फिर आपको पता है कि हाँ मुझे ये वाला कट इस एंगल में मुझे काटना है। अब जब आपका कट हो गया तो लास्ट में क्या बचा, स्टाइलिंग, ब्लो ड्राई, कि इस वाले हेयर कट में अब मुझे ये वाला स्टाइलिंग करना है। जैसे आपने स्ट्रेट किया तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया, अभी आपने फेदर किया तो उसमें आपने स्ट्रेट नहीं किया। अगर आप स्ट्रेट करोगे फेदर के अंदर तो आपका फेदर लुक दिखेगा ही नहीं, सीधे हो जाएंगे बाल। तो आपने क्या किया, उसमें इन ब्लो ड्राई का प्रैक्टिस किया। तो वैसे जब आप ये वाला करोगे तो उसमें क्या करोगे, आप स्पाइरल करोगे, इसमें आप स्ट्रेट नहीं करोगे। हाँ, तो हर हेयर कट का स्टाइलिंग भी चेंज करेंगे और वो सब ध्यान रखना है। तो टेक्सचर मतलब शेप ऑफ हेयर, तो आपको करना है नॉर्मल टू कर्ली हेयर में, सिर्फ स्ट्रेटनिंग वाले बालों में नहीं करना है, ठीक है। 4 तरह के मेरे बाल हैं, स्ट्रेट, नॉर्मल, वेवी, कर्ली। तो कर्ली बाल है, वेवी बाल है या नॉर्मल बाल है, सब में कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रेटनिंग वाला बाल नहीं होना चाहिए। मतलब किसी ने कैरेटिन किया हुआ नहीं होना चाहिए, किसी ने परमानेंट स्ट्रेटनिंग किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पर आप करोगे तो आपका स्टेप कट नहीं आएगा, कोई भी स्टेप कट। इसमें क्या होने वाला, बालों के अंदर स्टेप्स आने वाले हैं, तो कोई भी स्टेप कट हम लोग स्ट्रेटनिंग वाले बालों में नहीं करते। उसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटनिंग वाले बालों में फेदर, स्ट्रेट, व्यू, जो भी आपने सीखा है। क्या आया, लेंथ मतलब कितने लंबे बालों में हम लोग करेंगे, तो ये हम लोग करेंगे लॉन्ग बालों, लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर का मतलब क्या हुआ, आपके बाल शोल्डर के नीचे ही होने चाहिए, और वो कितने भी चाहे नीचे हो, चाहे वेस्ट कलर हो, कमर कलर हो, सब बालों में कर सकते हैं, बट आपके एटलीस्ट बिलो शोल्डर होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ के बाल हैं आप रिवर्स कर दो, नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको 180 में काटना है, तो आपको ट्रैवल करके काटना है, तो ये बाल फिर आगे जाएगा ही। हाँ, तो लंबा बाल चाहिए। स्टाइलिंग मतलब ब्लो ड्राई, जो आप इसको बाद में करने वाले, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, स्पाइरल। स्पाइरल मतलब लॉन्ग कर्ल्स, लंबे लंबे कर्ल्स। हाँ, इसमें जब आप
इसमें स्पायरल डालोगे तो आपका कट और अच्छा लगेगा। तो उसमें आप स्ट्रेट नहीं करोगे, इन नहीं करोगे, इसमें आप स्पायरल करोगे, ठीक है। जब मैं उसको फुल फेदर कर रहा था ना, उसके यहाँ आगे के बाद में से यहाँ तक आ गए। आप जो क्लाइंट को किए थे हाँ। उसको भूल जाना, कब की पुरानी बात हो गई, क्यों हाँ, याद नहीं। दिमाग में लेके बैठा है। तो वो मेरे को बुला वो तेरा पहला हेयर कट था, उस जमाने को भूल जाएगी तो दिमाग में लेके बैठा है। अभी करेगा ना अच्छा करेगा उसका। हाफ फेदर करो, उसको थोड़ा पीछे से लो, करो हाफ फेदर, नहीं तो यहाँ पे लेकर हम करेंगे उसका हाफ फेदर। कैसे नहीं आएगा? आएगा कुछ तो होंगे भाई, टकली तो नहीं होगी हाथ तक नहीं तो रहे यहाँ पे बाल होंगे ना बाल। हाँ बस ये आगे से ऐसा तो नहीं हाथ तक वो टकली है, नहीं ऐसा तो नहीं है क्या हम लोग बाल, तो कम आएगा। होगी सर। हाँ, डेंसिटी कम होगी थोड़ी। डेंसिटी कम होगी, कम खींच खींच के बांधते हैं ना सर, पूरे बाल यहाँ उसको से शॉर्ट समझाओ ना, आप अभी हेयर स्टाइलिस्ट बनने वाले हो, हाँ, उसको तो समझ समझाओ आया। ना कि बाल आप जितने कोनी बांधते हो नीचे खींचते उतने बाल ब्रेक होते हैं, टूटते तो आगे का डेंसिटी कम होता है। मॉम से लेके 3 बेटियां हैं, तीनों के ना आगे की डेंसिटी है ही नहीं। उनको समझाया कि तुमने ना वो सिंपल वही तरीका है ना एजुकेशन। हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पे बाल काटने के साथ साथ हम लोग एजुकेशन की बातें क्यों करते हैं। जब आपको एजुकेशन आता है हर चीज़ में तो फिर आप उनको समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो। बाल काटना कलाकारी नहीं है, आपको एजुकेशन होना चाहिए बाल काटने का। हर चीज़ का एजुकेशन होगा तो आप अच्छे से गाइड कर पाओगे। तो उनको नहीं मालूम है तो आप उनको गाइड करोगे कैसा रखना है, क्या लगाना है, क्या करना है, हेयर कट करना क्यों हाफ जरूरी फेदर है। करना पड़ता है, अगर हाँ। नेचुरल करना रहता है। जेंट्स में भी हाफ फेदर जो सिस्टम है वो फॉलो करना है आपको, वो फॉलो करके ही काम। 1 लेंथ हाफ फेदर मतलब करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है सीमा, सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे प्रेजेंट। 4 स्टेप में मेरा हेयर कट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 1 लेंथ करेंगे, लेंथ पूछेंगे उनको कितना शॉर्ट चाहिए, उसके हिसाब से मैंने 1 लेंथ कर दी, जिसको मैं बोलता हूँ बेस लाइन 1 लेंथ, यानी कि पीछे का मैंने स्ट्रेट किया, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, पीछे का स्ट्रेट करेंगे लाइन। उसके बाद इस लेंथ के हिसाब से फिर हम लोग करते हैं हाफ फेदर, यानी कि पीछे का बाल अगर शोल्डर है, मुझे कि नहीं तो फुला देगा। चिन बिलो शोल्डर है, नेक और लंबा है शोल्डर, और लंबा है शोल्डर से और 1-2 इंच नीचे, ठीक है। तो ये हमको सारे हेयर कट में सिस्टम फॉलो करना है जब आप 1 लेंथ हाफ फेदर करते हैं, ठीक है। तो इसका जितना भी लेंथ होगा इसके हिसाब से फिर आप आगे का हाफ फेदर करोगे, तो आपका स्टेप 2 हो गया 1 लेंथ हाफ फेदर। ये आपको सारे हेयर कट में करना है, लंबे बालों में। ये कट नहीं है, ये बेस है, आपको बनाना है। मतलब कोई भी क्लाइंट आएगा तो पहले पीछे से बाल कटाएगा, तो काट के उसके हिसाब से आपको हाफ फेदर देना है, ठीक है। उसमें स्टेप 3 क्या करना है आपको, उसके बाद आप फ्रंट से स्टार्ट करोगे, विदावी पे करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 लेंथ हाफ फेदर हो गया, तो इसके अंदर गाइडलाइन जो हमारी रहेगी वो रहेगी हाफ फेदर वाली, जो आपने आगे हाफ फेदर बनाओगे, इसमें कट आगे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप बॉक्स सेक्शन बनाएंगे, हम लोग बॉक्स सेक्शन बनाते जाएंगे और ये बॉक्स सेक्शन पीछे तक जाएगा, यानी कि हम लोग को 4 बॉक्स बनाने हैं। पहला एक बॉक्स बनाएंगे, इसको हम लोग स्ट्रेट काटेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। उसके बाद फिर इसमें से थोड़ी गाइडलाइन लेंगे, पीछे वाला सेक्शन लेंगे, उसको भी काटेंगे, यानी कि ये सारे के सारे बाल जो है बॉक्स के हिसाब से ये सारे बाल बॉक्स लेके कटेंगे। बट ये सारे बाल मैंने देखा, ये बॉक्स तो मैंने बनाए हैं, बट मैंने बॉक्स जो बनाया है वो मेरा ये गाइडलाइन के हिसाब लेबल में है, यानी कि सारे बाल आपके कटेंगे क्राउन पे। मतलब जहाँ का बॉक्स है तो उसको इधर ही नहीं काटना है, ये वाला बॉक्स उठा के आपको खींच के आगे लेके आना है। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ 180, अगर मैं यहीं पे काट दूंगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सेक्शन 90, उसके बाद 120, यानी कि पीछे ये वाले बाल आप थोड़े खींच के इधर लेके आओगे, यानी कि आपका जो क्राउन है ना, ये वाला क्राउन पीरियड जो हम लोग सेक्शन निकालते हैं, तो ये सारे बॉक्स लेते लेते ये सब खींच के क्राउन पे लाने, क्राउन पे कटिंग। तो मतलब आपका बाल ये पीछे का बाल ट्रैवल होके आगे आएगा। जब पीछे का बाल आप आगे लाके काटते हो तो फिर लेंथ मेंटेन होता है, क्योंकि आप बालों को आगे लाके काट रहे हैं। लेयर भी सर ऐसे ही है ना, वी हाँ। के इसमें कट करना। हाँ। ठीक है, तो ये बाल आगे कटेगा, कहाँ कटेंगे सारे के सारे बाल, चारों बॉक्स कहाँ कटेंगे, क्राउन पे। क्राउन 90, 120, 150, 180 सारे बाल खींच के आगे लेके आएंगे। तो ये मेरा हो गया स्टेप 3। तो आपका बॉक्स पूरा हो गया। अब आपके बाल दोनों साइड के बचे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे फ्रंट टू बैक सेंटर पार्टिंग, स्टेप 4 में, ठीक है। ये बॉक्स हमारा कट गया। कौन सा बॉक्स कट गया? ये हमारा बॉक्स था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये बॉक्स काटा। अब इसमें मैंने 4 सेक्शन लिया। हाँ?
कौन सा सेक्शन लिए 90 डिग्री 120 150 180 गाइडलाइन इसमें कौन सी थी क्राउन हाफ फेदर वाली जो आपने हाफ फेदर की है तो ये वाली गाइडलाइन यहाँ पे ऊपर आ जाएगी यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊंगा ये वाला तो ये वाली गाइडलाइन जो होगी इधर आएगी इसी से मुझे उसको कट करना है फिंगर मेरी कैसी रहेगी हॉरिजॉन्टल जैसे मेरी हाफ फेदर में थी सीधा रखना है यहाँ पे मेरा फिंगर जो रहेगा स्ट्रेट रहेगा हाँ तो ये वाले बॉक्स मैंने काट दिए उसके बाद फिर मेरा ये वाला सेक्शन निकला वहाँ पे फिर यहाँ से मुझे बॉक्स काटने के बाद ये वाला फिर मैं सेंटर पार्टिंग से निकालूंगा तो इस अब सेंटर पार्टिंग जब मैं निकालूंगा तो मेरा गाइडलाइन देखो इधर भी है हाँ सेंटर पार्टिंग वाला बॉक्स डिवाइड हो जाएगा ना आधा आधा हाँ तो इसमें इधर भी गाइडलाइन है इधर भी उसके बाद फिर मेरा यहाँ से बॉक्स निकलेगा ये तो इस बॉक्स को भी उठा के मुझे ग्राउंड पे काटना है इस वाले बॉक्स को भी उठा के ग्राउंड पे काटना है इसको भी और इसको भी तो ये सारे बाल ये सब ग्राउंड पे आ जाएंगे ये वाला सेक्शन ये वाले सिस्टम यानी कि इस पूरे हेयर कट को हमको ट्रैवल करके सब ग्राउंड पे लाना तो रिवर्स ग्रेजुएशन का मतलब क्या है कि आपको रिवर्स करके सारे बाल आगे लेके आने हैं कहाँ पे लाने हैं ग्राउंड पे लाना है तो इसके अंदर हमारा क्या होने वाला है स्टेप विद ग्रेजुएशन लेयर्स तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो मैम आपको मैं स्टेप विद लेयर्स कर रहा हूँ बट आपको मिनिमम स्टेप कर रहा हूँ आपको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको लंबे चाहिए अगर मैं ज़्यादा स्टेप डालूंगा तो आपके बाल छोटे हो जाएंगे सिंपल तरीके समझाने का मतलब क्या है स्टेप विद लेयर्स बट आपको मैं कम स्टेप डाल रहा हूँ यानी कि आपको मैं अगर इसके लंबे वाले तो आप क्या बोलोगे मैम स्टेप कहाँ से स्टार्ट होंगे क्लाइंट बोलेगा मेरे स्टेप कहाँ से स्टार्ट होंगे क्लाइंट के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं तो आपको आंसर करना है तो आप क्या बोलोगे मैम आपका जो ये हाफ फेदर में कर रहा हूँ तो हाफ फेदर सपोज आपका शोल्डर से स्टार्ट किया आपने तो आप क्या बोलोगे मैम आपके शोल्डर से नीचे से स्टेप्स आएंगे अगर आपने ये छीन लिया काटने के लिए तो हम बोलोगे मैम यहाँ से आपके स्टेप आने स्टार्ट होंगे यहाँ तक आपका स्ट्रेट ही रहेगा मतलब जो आप हाफ फेदर काटोगे वहाँ से आपके स्टेप स्टार्ट होते हैं समझा ठीक है तो स्टेप विद लेयर्स है मिनिमम स्टेप है ठीक है पीछे से यू शेप है लॉन्ग स्टेप कट भी बोल सकते हैं इसको यानी कि हम लोग लेंथ मेंटेन कर रहे हैं और स्टेप के डिफरेंट नेम है ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई क्लाइंट स्टेप बोल रहा है कोई ग्रेजुएशन बोल रहा है बट वो बोल रहा है कि मुझे मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए मुझे बालों में थोड़ा मूवमेंट चाहिए बट ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे बालों में बाउंस चाहिए बट मुझे नीचे बाउंस चाहिए हाँ मुझे लेयर चाहिए बट नीचे के दो नाम क्या है सर बॉडी बाउंस यू कोई बोलेगा मुझे ना बालों के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉडी चाहिए मतलब उसको वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम मतलब बाउंस मतलब वॉल्यूम बॉडी मतलब वॉल्यूम तो फेदर के अंदर हमारे आए थे लेयर्स जिसको हम लोग फेदर कट भी बोलते हैं आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मैं आगे से फेदर दे रहा हूँ और पीछे यू शेप रख रहा हूँ या आप उसको बोल सकते हैं मैम आपको आगे से मैं लेयर्स दे रहा हूँ पीछे यू शेप रख रहा हूँ वो एक फेदर कट का आपका कंसल्टेशन हो गया ठीक है तो आप किसको करोगे वो स्ट्रेट वालों में नॉर्मल वालों में वेवी वालों में कर्ली में नहीं करोगे कर्ली में क्यों नहीं करोगे कर्ली के अंदर आपका फेदर दिखेगा नहीं क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि फेदर में अभी क्लाइंट को बोलते हैं कि मैं आपका लेयर कर रहा हूँ पीछे से स्टेप दे रहा हूँ तो सर ऐसे बोल सकते हैं मैम मैं आपको पूरा ग्रेजुएशन करके दे रहा हूँ आगे तो लेयर ही रहेंगे जैसे सर अभी इसमें दो नाम आ जाते हैं अपने आगे से लेयर आ जाते हैं पीछे से स्टेप दो नाम हो गए अब ग्रेजुएशन से पूरा ग्रेजुएशन हो लेयर्स तो आपके आएंगे ना आगे जैसे सर आप उसको लेयर बोल दो आप उसको चाहे फेदर बोल दो क्लाइंट को बोलो मैं आपको मैं आगे फेदर दे रहा हूँ मैम और पीछे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ चेंज होगी आपका लेयर सिस्टम दोनों हट गए ना हाँ प्रॉपर जब नया साउंड कराना है साउंड मतलब क्लाइंट को सुनने में अच्छा लगना चाहिए जैसे आपने तो सुनने में अच्छा कब लगेगा जब आप उसको अच्छे अच्छे नामों से बुलाओगे उस दिन आपने क्लाइंट को बोले थे ना मैम मैंने आपको पूरा ग्रेजुएशन करके दिया होगा हाँ और क्या बोला था मैंने फ्रंट पे लेयर बोला पीछे ग्रेजुएशन किया और आगे बैंग मतलब फ्लिक्स फ्रिंजेस तो आगे बैंग
पीछे ग्रेजुएशन, फ्रंट पे लिया। मतलब- क्लाइंट को लगा यार वो मेरे बालों में हाँ। कितने अच्छे स्टाइल है। अगर मेरे क्लाइंट वगैरह तो मैं आपको लेयर्स करता हूँ और पीछे ग्रेजुएशन करता हूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फ्लिक्स वो दे देता आपका size हूँ। बराबर बैंग देता हूँ आगे, मैं आगे- साइड बैंग देता हूँ, Side साइड bang। बैंग्स। हाँ, साइड बैंग्स मतलब कि आपको जो भी साइड चाहिए आप उधर रखोगे तो अच्छा लगेगा। और आपका अगर आपका फोरहेड ब्रॉड है, फोरहेड ब्रॉड का मतलब क्या होता है, जो आप क्लाइंट बोल रहे हो ना यहाँ पे बाल कम है, हाँ तो जिनके बाल आगे कम है उनको साइड बैंग्स दो। उसमें क्या होगा, जब ये बाल छोटे होंगे तो यहाँ पे एक फ्रेम होके आएगा, एक Side बाउंसी bang लुक कौन सा आएगा। side? साइड फ्लिक्स, फ्लिक्स फ्लिक्स मीन्स बैंग। हम ऐसा जो चारों हाँ, तरफ कट बैंग। तो आप बोलो मैम आपको साइड बैंग लो। साइड बैंग में क्या वही होगा, ना सर, आपका twist फोरहेड करके कवर हो कट जाएगा। आपके इधर पतले है ना, बाउंसी आ जाएगा। तो जिनके पतले बाल हैं, नॉर्मल बाल है, उनको आप बैंग दो हर हेयर कट के अंदर। कन्विंस करो क्लाइंट को कि मैम आप उनको bang- बताओ ना कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ पूछा क्लाइंट से और एक बेस तैयार कर लिया पीछे का। अब उसके हिसाब से मुझे आगे का हाफ फेदर करना था। अभी हाफ फेदर कितना करूँगा मैं पहले, मतलब आगे कितना काटूँ, शोल्डर से एक दो इंच नीचे रख सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा लॉन्ग है। अगर हमने ज़्यादा छोटा किया तो फिर पीछे से क्या था, शॉर्ट हो जाएगा। बाद में उनको चाहिए तो आगे उनको ऑलरेडी कैसे फ्लिक्स कटा हुआ है, बैंग है, तो हम लोग बाद में दे सकते हैं। बट लेंथ थोड़ा बैक लेंथ के हिसाब से हमको कट करना पड़ेगा। एटलीस्ट शोल्डर नीचे सब ड्राई बाल है। तो फ्रंट का एक लेंथ हम लोग डिसाइड किधर काट रहे हैं हम लोग, फ्रंट पे फ्रंट का बाल किधर काटते हैं, नोज के सामने। हाँ, पीछे का हम लोगों ने काटा 0 डिग्री, फ्रंट का 0 डिग्री। अभी मैंने बेस बना लिया है, अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे दोनों साइड का मर्ज करना है। अब फिंगर रखना है हॉरिजॉन्टल, कोम करना है और खींच के इसको भी नोज के सामने लेके आना है। जैसे मेरा शॉर्ट पीस आएगा हिला दिया, जैसे मैं छोड़ूंगा इसको थोड़ा फ्रंट से लेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट टू लॉक ये सेम ये साइड। तो पीछे का पीछे काटा है, मतलब आगे का बाल हाफ फेदर जो हम लोग काटते हैं लेयर्स में, वो काटते हैं नोज लेवल पे फ्रंट पे। तो एंगल मेरा है 0 डिग्री। मेरा सिर्फ क्या चल रहा है, थॉट, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा सा गाइडलाइन साइड में कर दो, और जितने भी बाल हैं क्राउन टू ईयर वाले सबको मैंने आगे किया। तो थंब में लॉक, जैसे मैं छोड़ूंगा सेम इधर भी मेरा लेज आ गया, सेंटर पार्टिंग दिया, लेज आना स्टार्ट। ये मेरा बेस तैयार हो गया फ्रंट से पीछे। अब मुझे इसके अंदर स्टेप्स डालने हैं। बॉब सेक्शन से स्टार्ट करते हुए पीछे जाना है फेदर। हाँ, तो मेरा कट होगा 90 to 180 डिग्री। तो पहला सेक्शन मेरा गाइडलाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रंट वाले बालों से जो मैंने हाफ फेदर काटा है, और उसको स्ट्रेट काटना 90 पे। अब जो आगे का शॉर्ट पीस है उसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब ये पूरा फॉलो करना है नीचे तक। इसमें से थोड़ा सा गाइडलाइन ले लेंगे और फिर एक और बॉक्स। और जितना आप होल्ड कर सकते हो, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आपको पूरा 4 सेक्शन में काटना है। अगर होल्ड नहीं हो रहा तो आप बढ़ा भी सकते हो सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कोम करने के बाद टैंगल प्ले कर दो। कहाँ पे काटना है, क्राउन के ऊपर। हाँ, सारे बाल खींचेंगे और क्राउन पे लेके आएंगे ताकि मेरे बाल कम कटे और मेरे ज़्यादा स्टेप्स मुझे नहीं चाहिए, लेंथ मेंटेन करना। तो फ्रंट वाली गाइडलाइन से मार्च करना। वापस को चेक कर लेंगे। तो मेरा पूरे हेयर कट के अंदर एंगल होगा 0 to 180 डिग्री। हाँ अनिकेत, हाँ सर। अभी फैजल का है तो इसलिए मैं एटलीस्ट ये वाला कट कर रहा हूँ, बिकॉज तो फिर डायरेक्टली कर रहा हूँ।
पूरा होल्ड कर सकते पूरा ले लो, अदरवाइज लग रहा है हमको हैवी तो आप डिवाइड कर। हाँ, बॉक्स बना लिया मैंने और इसको भी कहाँ पे काटना है, राउंड पे। तो पहला सेक्शन 90, दूसरा सेक्शन 120, तीसरा सेक्शन 150, लास्ट का सेक्शन 180। पहले सेक्शन में मेरे ज़्यादा वाल कटे, सेकंड में थोड़े ज़्यादा, अब थर्ड में कम कटेंगे और लास्ट में एकदम मिनिमम। और फ्रंट में लेके आएंगे क्रॉस, फिंगर स्ट्रेट, छोड़ना नहीं है इसको, इसमें से गाइडलाइन आगे के बाद छोड़ आगे, और ये लास्ट सेक्शन। इसको भी पहले कोम करेंगे, कोम करते करते आगे लेके आएंगे क्राउन, रिवर्स ग्रेजुएशन। सारे बल रिवर्स करके हम लोग आगे लेके आ रहे हैं। हाँ, अभी देखो लास्ट में मेरा कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक है, अभी मेरा बॉक्स वाला पार्ट कट हो गया, मेरे बीच में स्टेप्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक स्टेप्स ये आ गया, ये स्टेप्स आ गया, लास्ट का तो लेंथ मेरा मेंटेन है, इसे स्टेप्स आ गए। अब साइड वाले वाल बचे, इसमें क्या करेंगे भाई, फ्रंट से बैक तक सेंटर पार्टी, और साइड वाले वाल भी सेम क्राउन के ऊपर 90 to 180, 4 सेक्शन इधर, 4 सेक्शन इधर, कट कंप्लीट। बाद में रिवर्स चेक कौन सा, पैदल वाला, वो लास्ट में करेंगे क्योंकि लोगों को पहले रखना है। जितना फोल्ड कर सकते हैं सेक्शन में। वाला साइड काटेंगे, अब बोल दीजिए। सर ट्विस्ट करते टाइम पे आप इधर ही खड़ा रहना है ना, ट्विस्ट करने के टाइम पे साइड में। हाँ, ट्विस्ट करके काटूंगा तो मैं इधर ही काटूंगा। हाँ हाँ, कैसे सीधा लूँगा और एक पे लॉक करूँगा, ट्विस्ट, और ये नहीं कट जाएगा। बट अभी मैं रिवर्स डायरेक्शन कर रहा हूँ, जो मेरा पूरा हेडकट है रिवर्स डायरेक्शन वाला, फर्स्ट वाला। रिवर्स में ट्विस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे जब ज़्यादा वॉल्यूम लेना होता है। बट मैम के जो बाल हैं वो इतने फ्लैट नहीं है, डेंसिटी नॉर्मल है, तो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम देने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट काटेंगे। हाँ, आगे वाला शॉर्ट भी, वापस एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट सेक्शन, और आगे से थोड़ा सा गाइड करें तो प्लेटफॉर्म। हाँ, ऐसे भी प्लेटफॉर्म। पहले टैंगल फ्री कर लेता हूँ मैं। कहाँ पे काटना है, क्राउन के ऊपर। पहला सेक्शन स्ट्रेट काटा, अब ये सेक्शन पूरा ट्रैवल को आएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे बॉल आने चाहिए, छूटना नहीं। ये सारा ग्रिप में आना चाहिए, इतने हेयर से, और फिर ऊपर खींचेगा। फ्रंट वाला आपका गाइडलाइन आएगी। आपको ऐसे ऊपर नहीं जम रहा है, नीचे लाएगा, बट आपका ग्रिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं ग्रिप लूज हो जाएगा नीचे आ जाएगा। और मुझे लग रहा है मैं लास्ट के सेक्शन में मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं 2 डिवाइड करूँ, बिकॉज लास्ट वाले सेक्शन में कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने एक साथ ले लिया। आगे से गाइडलाइन, रिवर्स डायरेक्शन सीमा। सर आपने लास्ट में डायगोनल रखा था तब लेंथ मेंटेन रखा था। ठीक है जी, डायगोनल का जब मैं ऐसे काटूंगा मतलब मुझे बाल थोड़े पीछे के मेंटेन करने, या मे बी मेरे से आगे के बाल गलती से शॉर्ट हो गया हाफ पैर, अब मैं क्या करूँगा, वो तो मैंने कट कर दिया लेंथ के अकॉर्डिंग, थोड़ा डायगोनल कर दूँ। डायगोनल करोगे ना तो आपका लेंथ मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मेरा मिनिमम आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट फीट। ठीक है, तो ये साइड का मेरा कंप्लीट हो गया, लेंथ भी आ गया और
मेरे बालों के अंदर स्टेप्स आने स्टार्ट हुए। हाँ, अभी मैंने को ब्लो ड्राई नहीं किया, फिर मेरा लुक दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेम अपोजिट साइड। साइड में चला गया ना। काफी कलर किया हुआ ना, टेंगल्स बहुत Yes, है। sir. ठीक है, और हम लोगों ने भी फिर प्यूरीफाइंग से 2 बार वॉश किया, ठीक है, तो और टेंगल्स हो गए। ठीक है, आगे वाला शॉर्ट पीस थोड़ा सा गाइडलाइन आगे से और पीछे से टेंगल फ्री करना सीखना है, ट्रेवल करना है, लॉकिंग। जितना अच्छा लॉक होगा उतना अच्छा आप बालों को होल्ड करोगे, उतना अच्छा हेयर कट होगा। तो मैं पूरा हाथ यूज़ कर रहा हूँ पहले ग्रिप Yes. करने के लिए। हाँ, फिंगर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, पूरा कोम करना है, उसके बाद फिर मैं आगे जा रहा हूँ। अब जब मैं इसको काटूंगा, जब मैं कोम के अंदर उसको छोड़ूंगा काटने के लिए, तब मेरा फिंगर आएगा। Yes. वैसे मैं पूरा हाथ यूज़ कर रहा था बिकॉज डेंसिटी ज़्यादा है। लॉक, और सिर्फ एक ही फिंगर मेरा पीछे जाएगा, आगे के बाकी दो सारे finger से उंगलियां lock मेरी आगे है। हाँ, ग्रिप, मिडिल फिंगर पीछे और ये सारे फिंगर्स ऊपर, और ये थंब यहाँ पे रखेंगे ताकि आपका ग्रिप और अच्छे से आए। डायरेक्ट मैं ऐसा करूँगा ना, फिंगर शेक होगा। जब आप यहाँ पे रखोगे ना, ग्रिप बन जाएगा आपका। गाइडलाइन ऊपर नीचे हो जाता है ना सर। शेक करिए। ग्रिपिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा, और एकदम कॉर्नर तक नहीं काटना है, सिर्फ हाँ बीच में से। यहाँ पे काटेंगे फिंगर कट हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सब ध्यान रखनी है। यस टेंगल फ्री पूरा हाथ यूज़ कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ आगे से पीछे से, और ये पूरा मेरे बालों के अंदर आगे से यहाँ पे मेरे बाल लूज नहीं रहने चाहिए। जब मैं इसको काटूंगा, फिंगर और फ्रंट वाला शॉर्ट पीस, मेरा कट कंप्लीट। ठीक है, मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। हाँ, क्लाइंट क्लच भी करेगा, स्टाइलिंग करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसके बाद और आप करेंगे। लंच करने के बाद सर अच्छा आता है ना।